Hello to all of you, my dear students. I hope you all are so well. So very good morning to all of you. बच्चों, हम एक बार फिर से अपने न्यू YouTube चैनल मतलब न्यू लेक्चर पर हम आ चुके हैं। अपने इस आज के लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे, टॉपिक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ बच्चों, टॉपिक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन होगा, और जो कि आज हमारा होने वाला है लेक्चर 1। बेटा लेक्चर 1 में सबसे पहले आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। ये 2-3 क्वेश्चंस कुछ मैं बेसिक लेकर आया हूं। बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे, फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में ये समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि व्हाट डू यू मीन अबाउट एसआई, एसआई का मतलब होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, हमारे पास रेट और टाइम दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, रेट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उस वैल्यू को हम उसी स्थान पर छोड़ देंगे बच्चों, उस वैल्यू को उसी स्थान पर छोड़ देंगे, और डिवाइड वैल्यू इधर आ गई मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वैल्यू इक्वल के दूसरे साइड जाएगी तो हो जाएगी डिवाइड में। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल का रेट निकालना है, तो एसआई इंटू 100 अपॉन रेट निकालना है, रेट को यहीं रहने दो, पी इंटू टी यहां ले आओ। ठीक, अब मान लीजिए टाइम निकालना है, तो एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू व्हाट आर, टाइम वहीं रहने दो, राइट। ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। अब मान लीजिए हमें अमाउंट निकालना है, तो एसआई प्लस प्रिंसिपल, एसआई प्लस प्रिंसिपल क्या आ गया हमारा? अमाउंट आ गया। नाउ बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने सीआई की। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बच्चों हम लोग बात करते हैं। देखिए, सीआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस पी। ठीक, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बट अब भाई बात आती है अमाउंट की, कि अमाउंट निकलता कैसे? तो प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, राइट। एन जो है वो किसको डिनोट करता है बेटा? किसको? ईयर्स को डिनोट करता है, और आर डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और P डिनोट करता है प्रिंसिपल को, और A डिनोट करता है किसको? अमाउंट को। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आज का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा इन्हीं पर डिपेंडेंट है। पूरा कॉन्सेप्ट आज का बच्चों हम इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चा जल्दी से ये फॉर्मूला चार्ट है, कॉपी कर ले, और कुछ अच्छे से प्यारे से बेसिक से क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए रब करते हैं बच्चों। आर से बोला गया है फाइंड एसआई ऑन ₹12,000, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है हमें 12,000, रेट दे रखा है हमें 8%, टाइम दे रखा है आपको 3 years, एंड ऑल्सो फाइंड देयर अमाउंट, और ऑल्सो फाइंड देयर अमाउंट।
बच्चों हमें अमाउंट भी फाइंड करना है, हमें एसआई भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम एसआई फाइंड कर लें तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सो 12,000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो का कलेक्शन कैंसल, 8 3 जा कितना हो गया बेटा 24 इंटू 120, 24 इंटू 120 देख लेते हैं। 24 को 12 से करके 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 8 4 4 8 और 2 2 880 कितना आ गया बेटा, ये एसआई आ गया बेटा। क्या आ गया बच्चे, एसआई का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए एसआई हमारे पास आ गया ₹2880। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिएगा अमाउंट कैसे निकलेगा, है ना। देखिए जब कभी भी अपन अमाउंट की बात कर लेते हैं तो होता क्या है कि एसआई प्लस प्रिंसिपल कर देना चाहिए। तो 2880 प्लस प्रिंसिपल 12,000 और आता है 088 और 2 2 4 14,880 रुपीस। बेटा ये आपका अमाउंट और ये आपका एसआई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, सारी वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी हुई थी। नाउ अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें आपको बता रखा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ₹6,000 का मतलब कि प्रिंसिपल 6,000 रुपए दे रखा है आपको। ठीक है, एट 7% पर एनम मतलब रेट दे रखा है टू बिकम ₹7680। अच्छा, टू बिकम ओके, इसका मतलब वो बन चुका है 6,000 रुपए, 7,680 रुपए बन चुका है, मतलब वो अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, अमाउंट दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को सबने कॉपी कर लिया होगा, राइट। चलिए रब कर देंगे, ओके बेटा ठीक। देखिए बच्चे, देखिए एसआई आपको गिवन है ₹6,000 एट रेट आपको गिवन है 7% और आपको यहां पे अमाउंट गिवन है ₹7680 का, ₹7680 का। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें यहां पे सबसे पहले ये प्रिंसिपल दे रखा है, सॉरी। सबसे पहले बेटा यहां पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एसआई। क्या निकालेंगे, एसआई। एसआई कैसे निकलता है ना, एसआई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। बेटा जब अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई हो सकता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई हो सकता है, ठीक है, तो एसआई ए माइनस पी होगा। एक वैल्यू को उठा के हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे और यहां पर हो जाता है हमारा अमाउंट 7680 माइनस 6,000 आता है ₹1680। क्या आता है, ₹1680। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेना चाहिए अब हमें, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना लंबा समय, मतलब ईयर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एसआई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो बच्चों ये हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू व्हाट, रेट दे रखा है, दे रखा है बच्चा, दे रखा है, ठीक। और टाइम हमें निकालना है, सो 1680 इंटू 100 अपॉन 6,000 इंटू 7, 1 2 3 1 2 3, ये आता है 168 अपॉन 6 7 जा 42। बेटा कैलकुलेट करके देखिएगा, टाइम आपके जो भी आ रहा है वो 4 इयर्स आ रहा है। टाइम कितना आ रहा है बच्चा, जो भी आ रहा है वो 4 साल आ रहा है। क्लियर है। छोटा सा एक और क्वेश्चन था हमारा,
बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या निकालना था, टाइम की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला हम आपको बेसिक्स में ही लिखवा चुके हैं, एक बार जरा वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, वहां आपको फॉर्मूला भी दिख जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे इजीली। नाउ हम लोग आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, बोलता है फाइंड सीआई, दैट्स इट। सीआई निकाल दो प्रभु, सारा काम अपने आप ही हो जाएगा, है ना। सीआई निकाल दो, कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके निकलता है गुरु। कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5000, अमाउंट की जरूरत है, क्या करेंगे, पहले तो रब करेंगे भैया, है ना। हो गया बच्चा सभी का, देख लीजिए, चलो चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है ₹5000, ओके, रेट दे रखा है 8%, ओके, और टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर। ठीक भाई, सीआई निकालना है, मतलब अमाउंट माइनस करेंगे प्रिंसिपल से, है ना। हमने आपको सीआई का क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाया था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, राइट। सो ए इज इक्वल्स टू 5000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू 100 वन 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100, और इसी को हम लोग क्या कर लेंगे 2 से, ठीक। अच्छा देखिएगा, देखिएगा 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10 और 0, क्लियर। इसी के आगे रख लेते हैं। सो 5000 इंटू 54 इंटू 54 अपॉन 50 और अपॉन 50, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, 5 से जाएगा 10, 5 से जाएगा 2। बेटा 54 को 2 बार जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 प्लस 1 21, 5 4 जा 20, 0 कैरी गया 2, 5 5 जा 25 और 2 27, 6 1 7 2 9 और 2916, राइट। 2916 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 9 2 जा 18, 8 कैरी गया 1 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 8 3 2 रुपीज 5832। बेटा हमारे पास जो अमाउंट आ चुका है 5832, है ना। बट निकालना क्या था, सीआई निकालना था। क्या निकालना था, सीआई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। सो रुपीज 5832 माइनस रुपीज 5000 इज इक्वल्स टू रुपीज 832। बच्चों आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका। इज दैट क्लियर। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सीआई निकालना है, ए माइनस पी, अमाउंट का फॉर्मूला पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, कैलकुलेशन है, देख सकते हैं, ठीक। कोई डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप का कैलकुलेशन है। अमाउंट निकला है, फिर फॉर्मूला लगा है, ए माइनस पी है, अमाउंट पे अमाउंट, प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल, माइनस किया 832, आंसर आया। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चे का। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये बेसिक थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।